अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक पुराना घर था। वहां एक पति पत्नी रहते थे। कुछ साल बीत गए। लोगों का कहना है कि उन्हें पारिवारिक समस्या हो गई और पति ने अपनी पत्नी को मार डाला और भाग गया। यह 1980 में हुआ था। साल बीत गए। यह 2003 था। अमेरिका में 4 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। पिता का नाम गुलिवर था, मां का नाम सोनोरा था और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, जिसका नाम पीटर और एलिस था। गुलिवर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। गुलिवर ने दिन रात कड़ी मेहनत की और एक दिन उसकी कड़ी मेहनत ने उसे सैन फ्रांसिस्को में प्रमोशन दिला दी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और 1 हफ्ते में सैन फ्रांसिस्को चले गए। उन्हें रहने के लिए कोई घर नहीं मिला, इसलिए गुलिवर ने अपने दोस्त जैक को बुलाया, जो वहां रहता था। उन्होंने उनसे रहने के लिए एक घर मांगा। जैक ने कहा, मुझे एक जगह पता है जहां आप सभी जा सकते हैं और रह सकते हैं, लेकिन यह बहुत पुराना है। क्या आप वहां रह सकते हैं? गुलिवर ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे पता बताओ। फिर जैक ने उन्हें पता बताया। काफी समय तक यात्रा करने के बाद वे एक जंगल में पहुंचे और बहुत जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए जो जैक ने उन्हें बताया था। जैसे ही वे कार से बाहर निकले और घर के गेट पर गए, उन्हें याद आया कि उन्हें घर की चाबियां नहीं मिली हैं और अगले ही पल भारी बारिश शुरू हो गई। वे बारिश से बचने के लिए दरवाजे के पास गए और पाया कि दरवाजा खुला था। गुलिवर ने कहा, वाह, दरवाजा खुला है, अब हम अंदर जा सकते हैं। जब गुलिवर ने दरवाजा खोला तो घर से कई चमगादड़ उनकी ओर दौड़े और उड़ गए। पीटर और एलिस डर गए और उन्होंने अपने माता पिता का हाथ पकड़ लिया। वे घर में घुसे और एक बड़ा हॉल पाया। उन्होंने अपना सामान वहां रखा और घर का मुआयना करने चले गए। वहां 4 बड़े बेडरूम, एक बड़ी रसोई, एक बड़ा डाइनिंग रूम और एक बड़ा हॉल था। दूसरी मंजिल पर एक पुराना कमरा था। उन्होंने कमरे को अनदेखा किया और आगे बढ़ गए। फिर उन्होंने अपने कमरे चुने और बिस्तर पर चले गए। अगले दिन सुबह गुलिवर और उसके परिवार ने घर की सफाई की और अपने नए घर के लिए फर्नीचर खरीदने चले गए। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि सब कुछ गंदा था और हॉल कचरे से भरा हुआ था। पीटर ने कहा, कोई यहां आया है? एलिस ने डरी हुई आवाज में कहा, हां। गुलिवर को संदेह हुआ और उसने जैक को फोन करके इस बारे में पूछा। जैक ने कहा, यह वाकई अजीब है, मैं घर के केयर टेकर से बात करूंगा और तुम्हें बताऊंगा। थोड़ी देर बाद जैक ने गुलिवर को फोन करके कहा, 23 साल पहले यहां एक महिला की हत्या हुई थी, इसलिए सावधान रहना। गुलिवर ने कहा, ठीक है, और फोन रख दिया। उसी दिन एलिस को एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार मिला। वह घर आई और अपने माता पिता के साथ अपना अनुभव साझा किया। उसने कहा, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला और मुझे पुरस्कार लेने के लिए मंच पर बुलाया गया, लेकिन जब मैं मंच से नीचे आ रही थी तो एक अजीब आदमी मुझे घूर रहा था। मैं डर गई और भाग गई। सोनोरा ने कहा, कल मैं तुम्हारे स्कूल आऊंगी और तुम्हारे क्लास टीचर से इस बारे में पूछूंगी। अगले दिन वे स्कूल गए और अपनी कक्षा की शिक्षिका से उस अजीब आदमी के बारे में पूछा। तब शिक्षिका ने कहा, मैंने भी एक अजीब आदमी को देखा था जो आपकी बेटी को बुरी नजर से देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वह कहीं भाग गया, इसलिए सावधान रहना। सोनोरा घर गई और गुलिवर को बताया कि शिक्षिका ने उससे क्या कहा था। तब गुलिवर ने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अगले दिन छुट्टी थी और पीटर और एलिस लुका छिपी खेल रहे थे और पीटर कैचर था। एलिस दूसरी मंजिल पर गई और पुराने कमरे में छिप गई। वहां उसने एक पुराना सूटकेस देखा। उसने उसे खोला और उसमें एक तस्वीर पाई और अपनी मां के पास गई। उसकी मां ने यह देखा और कहा, ये चीजें अपने पास मत रखो, इसे मुझे दे दो। रात को एलिस धीरे धीरे अपनी मां के कमरे में गई और चाबी का गुच्छा लेकर अपने कमरे में चली गई और उसे तकिए के नीचे रखकर सो गई। आधी रात को चाबी के छल्ले से एक बुरी आत्मा निकली और एलिस के शरीर के अंदर चली गई।